हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से नए विषय पे चर्चा। लेकिन आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही एक अलग टाइप का वीडियो। एक बात बताएं कि अभी जिस दिन आज वीडियो बना रहे, अभी 3-4 दिन पहले एक हमने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था, जिसमें वो शॉर्ट वीडियो ये था कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था। वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज तक के चैनल में हमारे घटित हुई। 5 कमेंट पूरी तरीके से गालियों से भरे हुए हैं, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद कमेंट करने वाले ऐसे थे जो स्टूडेंट हैं उस लेवल पे नहीं होंगे, जिन्होंने अपने नॉलेज को वहाँ दिखा करके अब शब्द बके हुए थे। तो इतना जो सुंदर हमें रिस्पेक्ट मिला, हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, इसको बताया जाए। और उन्हें ये भी नहीं पता कि जो उनके वर्ड थे उनसे हम परे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो था जब हमने कमेंट को देखा, कितने प्यारे प्यारे कमेंट हमारे लिए 5 लोगों ने किए हुए हैं। तो उसमें गुस्सा होने के बजाय में हंसी आ रही थी। एक बार लगा कि उनको वहीं पे जवाब दे दे, लेकिन हमने वैसा उचित नहीं समझा, क्योंकि कई लोगों की और जब आपस में बात हुई तो थोड़ी कंट्रोवर्सी थी। तो हमने सोचा कि इसका वीडियो ही क्यों ना बना के डाल दिया जाए लोगों के लिए। तो चलिए आज उसकी बात करते हैं। तो जो आज का विषय यही है कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था। देखिए, इसमें 3 नाम सबसे ज़्यादा आते हैं। 3 क्या 4 नाम आते हैं, लेकिन एक नाम उतना नहीं आता है। 3 नाम सबसे बड़े आते हैं। तो 4 नाम है वो ये हैं कि पहले अर्जुन हैं, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं और एक कर्ण हैं। गुरु द्रोणाचार्य की उतनी चर्चा नहीं होती है, उतने ज़्यादा महारथी नहीं थे। मेन 3 लोगों की चर्चाएं होती हैं, वो है गंगापुत्र भीष्म, अर्जुन और कर्ण। जो शॉर्ट वीडियो में लोग फेवर कर रहे थे वो कर्ण को फेवर कर रहे थे। महाभारत में जो बातें की गई हैं वो गंगापुत्र भीष्म की गई हैं। और हमने अपनी राय दी थी, जिसमें हमने अर्जुन को बताया था कि अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर थे। यहाँ पे एक बात ये बता दूँ, कभी कभी कमेंट में ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को लगता है कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये कहीं से पढ़ के जो भी चीज़ है उससे बना देते, जबकि इसका हमें कोई ज्ञान है ही नहीं। तो आज ये बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी वीडियो बनाते हैं वो 60 से 70, चाहे जैसे हों, पढ़ाई के तो इस बीच नहीं बन रहे हैं, जो मोटिवेशनल होते हैं 60 से 70% हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं, कुछ नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये करेंगे, सभी लोग जानते होंगे महाभारत में विराट युद्ध हुआ था। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले पूरी टीम को धूल चटा दी थी। वहाँ पे गुरु द्रोण भी थे, गंगापुत्र भीष्म भी थे और कर्ण भी थे। वहाँ एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान आता है। लास्ट के समय जब उन्होंने सबको धूल चटाई और सब ने फिर एक साथ मिलकर जब अटैक करने को किया, तो अर्जुन ने मोहिनी बाण चलाया हुआ था। मोहिनी बाण ऐसा था जहाँ सभी लोग उसमें सम्मोहित हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। क्योंकि जब जो उनका विराट का बेटा था, उसके घर वालों ने कहा था, उसकी बहन ने मेनली कहा था कि इन महापुरुषों के कपड़े ले आना, तो अर्जुन ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि सबके वस्त्र उतारिएगा लेकिन पितामह के वस्त्र मत उतारिएगा, क्योंकि हमारी मोहिनी बाण में वो क्षमता नहीं है कि पितामह को सुला दें। वो तो केवल हमारे सम्मान के लिए जो है मूर्छित अवस्था में दिख रहे हैं, लेकिन हमारे मोहिनी बाण में इतनी क्षमता नहीं है। एक जगह और व्याख्यान आता है, जब जो आदि पुरुषों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, उन्हें मारने वाले थे, बचाने के लिए कर्ण भी गए हुए थे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं कर पाए थे, कुछ भी नहीं कर पाए थे। वहीं अर्जुन जो है उस समय वनवास की स्थिति में थे और वहाँ पे गए, उन्होंने दुर्योधन को बचाया था। तो विराट युद्ध में सभी लोग प्रेजेंट थे। जो सबसे बड़ा बात है कि वहाँ पे तो युद्ध जो हो रहा था ये बृहन्नला रूप में थे, कोई अपने अर्जुन के पावर में नहीं थे, बृहन्नला रूप में थे। तब उन्होंने पूरी टीम को धूल चटा दी थी। इसके अलावा जरा एक बात देखी जाए कि जिस चीज के लिए इतनी बड़ी गीता रच दी गई, भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, पूरी गीता कह दी, एक यही ऐसा
वेद है जिसको भगवान ने खुद अपने मुख से कहा। उस समय गंगापुत्र भीष्म ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि आज मुझे गंगापुत्र भीष्म होने का अपने आप में बहुत ही पछतावा हो रहा है कि एक झोंका आता और इस आवाज़ को हम सुनते कि ये जो वासुदेव हैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बात सुनने वाले केवल 3 ही लोग थे। एक वेद व्यास ने सुनी थी, एक संजय ने सुनी थी और अर्जुन तो खुद वहाँ थे। जिस चीज को, जिस युद्ध को तैयार करने के लिए इतनी बड़ी गीता रच दी गई, अर्जुन ने कह दिया था कि हमें हस्तिनापुर क्या 3 लोकों का राज्य नहीं चाहिए। वो जैसे ही युद्ध में पहुंचे उनको गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, उनकी यादें आने लगी कि हम उनसे युद्ध करेंगे। तो इस लेवल का युद्ध हो रहा है कि जहाँ ना अर्जुन युद्ध कर रहे हों, ना भीष्म युद्ध कर रहे हों। द्रोणाचार्य ने खुद कहा था कि जो सबसे प्रिय हमारा शिष्य है हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और दुनिया की कोई भी सेना उस सेना से नहीं जीत सकती जिसकी तरफ से अर्जुन युद्ध कर रहा हो। उन्होंने साफ ही कहा था ऐसा युद्ध हो रहा हो जहाँ बाण ही न चलाए जा रहे हों। एक्चुअल में भीष्म ने भगवान कृष्ण को नहीं शस्त्र उठवाया था। जब भगवान कृष्ण ने शस्त्र उठाकर दौड़े थे कि आज मैं भीष्म को मार दूंगा, कोई भीष्म ने नहीं उठवाया था, वो तो अर्जुन को देख के उठाए थे कि भीष्म पितामह इतनी तबाही मचा रहे हो, तुम एक भी बार उनको प्रणाम कर रहे हो अपने पितामह को। उन्हें पितामह मत समझिए, उन्हें दुश्मन समझिए, वो अपोजिट से हैं, अधर्म की तरफ हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी लीला कराई कि उन्होंने अभिमन्यु को मरवा दिया। क्या वो नहीं जानते थे जो पूर्ण ब्रह्म है, हर चीज के ज्ञाता हैं, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी भविष्य में होने वाली घटनाओं के ज्ञाता। उन्हें नहीं पता था कि अगर अर्जुन जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, क्यों जा रहे हैं। वो नहीं बता सकते थे कि अभिमन्यु के लिए साथ क्या साजिश रची जा रही है। सब कुछ पता था, लेकिन जिस युद्ध के लिए, जिन पापियों के, जिन निगेटिव शक्तियों के लिए इतना बड़ा उन्होंने कि अपने भांजे की बल चढ़वा दिया, अभिमन्यु को मरवा दिया। वैसे तो श्रापित थे, उनकी आयु ही कम थी, इस वजह से उन्होंने वहाँ पे उनको, अभिमन्यु को मरवा दिया। उस युद्ध में अर्जुन और भीष्म की ताकत को आंका जा रहा है। और जो कमेंट पे था कि कर्ण सबसे बड़ा महारथी है, ना भीष्म के युद्ध के समय कभी भी दिव्यास्त्र चले। गुरु द्रोण को तो ब्रह्मा जी ने आके कहा था कि आप गुरु हैं, आप दिव्यास्त्र नहीं चलाएंगे। कर्ण जो है लगातार दिव्यास्त्र का प्रयोग कर रहा था अर्जुन के अगेंस्ट, लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं दिव्यास्त्र का प्रयोग कर रहे थे। अर्जुन ने युद्ध से पहले कहा था कि मैं दिव्यास्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं अपने सामान्य बाणों से युद्ध करूंगा। पूरा युद्ध वो सामान्य बाणों से किए थे, क्योंकि ना गुरु द्रोण के अगेंस्ट तो लड़े ही नहीं, पितामह के अगेंस्ट एक भी बाणों नहीं चला रहे थे, वो तो उनको हर बार प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने, जब कृष्ण ने बताया कि कर्ण के खिलाफ दिव्यास्त्र चलाइए, तब उन्होंने दिव्यास्त्र चलाना शुरू किया। और जब दिव्यास्त्र चलाए तो तुरंत कर्ण जो है ब्रह्मास्त्र में आ गया। और क्योंकि वो अभिशापित था परशुराम के द्वारा, उस समय वो विद्या भूल गया। और तभी भगवान कृष्ण ने कहा था कि अब पीछे मत हटिए। जब अभिमन्यु को मार रहा था, द्रौपदी को वैश्या कहा था, तब इसकी धर्म बुद्धि कहाँ गई थी जो आज धर्म सिखा रहा है। तभी उन्होंने बाण चलवा दिया था। तो ओवरऑल देखने में आप जो पूरी एनर्जी के साथ लड़ रहा हो, पूरी ताकत से ज़्यादा ताकत लगा रहा हो, सामने वाला केवल डिफेंस कर रहा है, आप उस लड़ाई से उसके पावर को, एक और व्याख्यान आता है द्रुपद, गुरुद्रोण ने गुरुदक्षिणा मांगी थी द्रुपद को अरेस्ट करवाने की। जहाँ पहली बार जो है दुर्योधन भेजा गया था, वहाँ कर्ण भी था, वो उसको मार के भगाए थे, खदेड़े थे पूरे दुर्योधन को, कर्ण सहित खदेड़ा गया था। तब वो कहाँ थे, वहीं जब पांडवों से कहा था तो विद इन टाइम, बहुत छोटे टाइम में जाकर के अर्जुन ने तुरंत उनको अरेस्ट करके ले आए थे। महाभारत से अलग कहीं पे अर्जुन का पावर जाके देखिए। अर्जुन अगर अपने अर्जुन रूप में होता तो कोई भीष्म पितामह नहीं, कोई गुरुद्रोण नहीं, कोई कर्ण होता। उससे अलग जरा एक बात देखी जाए जो शायद लोगों की समझ में ही नहीं आती। कहा जाता है कि फांटूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा भी क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जो तीनों लोगों का मालिक हो, तीनों लोग जिसके बस में हो, जो पावर से कंट्रोल हो रहा हो, तीनों लोगों का राजा हो, खुद उनका सारथी बन के बैठा है। युद्ध से पहले खुद दुर्गा जी आई थी, उन्होंने वरदान दिया था कि अर्जुन बिल्कुल मत चिंता करिए, वासुदेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे।
इंसान होता क्या, उसके दैवी पावर ही तो होता है जो उसको पावरफुल बनाता है। तो जिसके पीछे इतना बड़ा पावर लगा हो, उस धनुर्धर को एक सामान्य अच्छे धनुर्धर से तुलना की जा रही है। गंगापुत्र तो थे ही जिनके मृत्यु उनके मुट्ठी में थी, वो तो थे ही थे, उस समय के परम पराक्रमी थे। लेकिन अर्जुन जो थे वो अलग ही पावर से लैस थे। उनका पावर, धनुर्धर के अलावा उनका पावर देखिए कि तीनों लोगों का मालिक उनका सारथी है। यही बात महाभारत के शुरुआत में आती है, जब पितामह गुस्सा हो गए, अर्जुन ये क्या कर रहा है, अपने रथ को आगे लिए चला आ रहा है। तो गुरु द्रोण ने कहा था कि बिल्कुल पितामह चिंता मत करिए, उनके सारथी वासुदेव हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो अर्जुन कितने धुरंधर थे, कितनी धनुष विद्या में आगे थे, कितने बड़े धनुर्धर थे। इस बात को छोड़ करके खुद इतना बड़ा तीनों लोगों का मालिक जिसकी रक्षा कर रहा हो, उसके पावर को कर्ण, द्रोणाचार्य, गुरु से नहीं आंका जा सकता। और महाभारत युद्ध के अलावा कहीं पर भी अर्जुन का पावर देख लीजिए। विराट युद्ध में एक गुरु द्रोण ने बड़ी प्यारी बात कर्ण के लिए कही थी कि कर्ण, अपनी औकात, अपने पावर को पहचानो। मछली कितना भी तैर लेती हो लेकिन वो समुद्र नहीं पार कर सकती है। तुम कितने भी धनुर्धर हो लेकिन तुम इतने काबिल नहीं हो कि अर्जुन का 2 मिनट तुम सामना कर सको। जिस कर्ण की लोग धनुर्धर होने की बात करते हैं, अगर अर्जुन अपने उस पे आ जाता तो शायद 2 मिनट भी कर्ण उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन स्थितियां इतनी विपरीत थी, इतनी ज़्यादा विपरीत थी, ये लोग श्रापित थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी, इसलिए हर चीज़ में जहाँ विध्वंसक चीज़ें होती वहाँ महाभारत कहा जाता है कि महाभारत मत कराइए। क्योंकि जो स्थितियां ऐसी विपरीत थीं कि जो आंख ना मिलाता हो अर्जुन अपने पितामह द्रोण से, वो उनके सामने धनुष लेके खड़ा है, सारी चीज़ें कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वहाँ पे उसके पावर को आंकना, क्या कहा जाए उसमें। तो यही वो बात थी जिसको हमें बताना था कि सबसे बड़े, फिर से वही बात है, माने तो पितामह थे लेकिन सबसे बड़ा जो धनुर्धर उस समय था वो अर्जुन था। और चाहे वो पितामह रहे हों, चाहे गुरुद्रोण रहे हों, चाहे कर्ण, तो कुछ भी नहीं था। अगर अर्जुन अपने अर्जुन के उससे लड़ते तो उस 2 मिनट भी उनके सामने स्टैंड करने की क्षमता नहीं थी। और इसका नज़ारा उसने द्रुपद की लड़ाई में, उससे बढ़ के विराट युद्ध में उसने दिखाया। अकेले पूरी सेना को धूल चटा दिया था, जबकि उस समय भी अर्जुन रूप में नहीं था, उस समय बृहन्नला रूप में था। तो ये था उन लोगों का जिन लोगों ने कमेंट करके बताया हुआ था। कमेंट फिर भी वो वीडियो देखेंगे क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप देख के, और जितने भी और फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, आप कमेंट करके एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा, कितना आप सहमत हैं ये भी हमें बताइएगा। थैंक यू।